नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता के रूप में जाना जाता है और इन्हें गुरुदेव नाम से भी जाना जाता है। और आज ही के दिन इनका जन्म हुआ 7 मई 1861 को। कुछ चीज़ें जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की। इनका जन्म 7 मई 1861 को बंगाल में, पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। और रविंद्रनाथ टैगोर की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। छोटी उम्र में ही स्वास्थ्य से अनेक विषयों का ज्ञान अर्जित कर लिया और बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विदेश भेजे गए, लेकिन बिना परीक्षा दिए ही लौट आए। रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं में लोक संस्कृति का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित होता है। प्रकृति से इन्हें गहरा लगाव था। इन्होंने लगभग 1000 कविताएं और 2000 गीत लिखे हुए हैं। सन 1913 में इनको गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये भारत के पहले व्यक्ति थे। महात्मा गांधी ने इनको गुरुदेव की उपाधि दी थी और इनकी साहित्य की भाषा बंगाली और अंग्रेजी थी। भारत के रविंद्रनाथ टैगोर चित्रकला, संगीत और भाव नृत्य के प्रति इनके विशेष अनुराग के कारण रविंद्र संगीत नाम की एक अलग धारा का ही सूत्रपात हो गया। ये भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रचयिता भी हैं। इन्होंने 1901 में शांति निकेतन नाम की एक शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्था की स्थापना पश्चिम बंगाल में की। अपनी काव्य कृति गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए रविंद्रनाथ टैगोर की अन्य प्रमुख कृतियाँ हैं, जैसे कि निवेद, पूर्वी, बलाका, अक्षणिका, चित्र और संध्या गीत, काबुलीवाला और सैकड़ों अन्य कहानियाँ और उपन्यास, जैसे कि गोरा, घरे बाईरे और रविंद्र के निबंध। जलियांवाला बाग सन 1919 में हुआ था, तो इसके विरोध में इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी। और अंत में रविंद्रनाथ टैगोर का जो निधन 7 अगस्त 1941 का हुआ था।